तो गाइज यार आज के टाइम पे हॉलीवुड की साईफाई मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, लेकिन ज्यादातर साईफाई मूवीज तो हमने ऑलरेडी देख रखी है। लेकिन आज मैं आपको हॉलीवुड की टॉप 8 अंडररेटेड साईफाई मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन मूवीज को आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। हाय मैं Oh my God! ये सब क्या है? तो दोस्तों आज मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि टॉप 8 बेस्ट अंडररेटेड साईफाई मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन मूवीज के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। और इन मूवीज के अंदर आपको कमाल का साईफाई एडवेंचर देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी मेरी तरह ऐसी अंडररेटेड मूवीज देखना पसंद करते हो तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। वो कहाँ है? इसके तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 8 की मूवी से, जिसका नाम है प्रीडेस्टिनेशन। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जॉन नाम के एक आदमी की, जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब बेसिकली जॉन का काम है टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में होने वाले हादसों को रोकने का। अब ऐसे में एक दिन जॉन को एक बहुत बड़ा मिशन दिया जाता है टाइम ट्रेवल करके एक बहुत बड़े हादसे को रोकने के लिए। अब ऐसे में जॉन अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। अब आखिर ये मुसीबत क्या होने वाली है और आगे मूवी में जॉन के साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको दिमाग हिला देने वाली स्टोरी देखने को मिलेगी। अगर आपको साइंस फिक्शन के साथ टाइम ट्रेवल वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है लाइफ। ये 2017 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की हॉरर साईफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक स्पेस क्रू की, जिन्हें एक स्पेस मिशन के चलते मार्स के ऊपर भेजा जाता है। अब ऐसे में ये लोग मार्स से एक अनजान जीव को अपने साथ लेके आते हैं ताकि वो उसके ऊपर रिसर्च वगैरह कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब देखते ही देखते वो जीव बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाता है और एक एक करके उन सारे स्पेस क्रू को जान से मारने लग जाता है। अब ऐसे में इन एस्ट्रोनॉट्स को कैसे भी करके उस जीव को यहीं पे खत्म करना होगा, क्योंकि अगर ये जीव अर्थ के ऊपर चला गया तो ये पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता है। लेकिन इस जीव को मारना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये जीव बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो अब ऐसे में ये स्पेस क्रू अपने आप को इस खतरनाक एलियन से कैसे बचाएंगे और आखिर क्या वो इसे मार पाते या फिर नहीं। और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी की स्टोरी लिटरली बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ अगेन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 6 पे आपको एक बहुत ही कमाल की हॉरर साईफाई मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है नो वन विल सेव यू। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर साईफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एडम्स नाम की एक लड़की की, जो कि अपने घर के अंदर अकेली रहती है। अब ऐसे में एक रात को एडम के घर के अंदर एक बहुत ही अजीब तरह का मिस्टीरियस क्रिएचर आ जाता है, जो कि एडम के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। लेकिन ऐसे में एडम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर ये क्रिएचर कौन है और आखिर वो एडम को क्यों मारना चाहता है। और ऐसे में एडम एक ऐसी जगह के ऊपर रहती है जहाँ पे उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती। तो ऐसे में एडम अपने आप को उस क्रिएचर से कैसे बचाएगा और आखिर ये क्रिएचर कौन है, कहाँ से आया है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों को अभी तक इस मूवी के बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इस मूवी के बारे में बात ही नहीं करी। लेकिन हाँ, मूवी बहुत ही कमाल की होने वाली है, जिसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है बैटल लॉस एंजलिस। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है लॉस एंजलिस की, जहाँ पे अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक एलियंस अटैक कर देते हैं। अब ऐसे में ये एलियंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि सारी इंसानियत को खत्म करके अर्थ को अपनी हुकूमत पे चलाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ सोल्जर्स की, जिन्हें लॉस एंजलिस में भेजा जाता है वहां पे फंसे हुए लोगों को बचा के एलियंस को खत्म करने के लिए। लेकिन इन एलियंस को मारना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये एलियंस बहुत ही ज्यादा एडवांस है, जिसकी वजह से इंसानों के लिए इनका सामना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में क्या ये सोल्जर इन एलियंस का सामना कर पाएंगे और आखिर ये एलियन कौन है, कहां से आए, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना
पड़ेगा। अब अगर आपको इस तरह की एलियन अटैक वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और ये मूवी भी बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, लेकिन मूवी की स्टोरी काफी कमाल की होने वाली है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है व्हाट हैपेंड टू मंडे। ये 2017 में रिलीज हुई एक साइफाई थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे अर्थ अब ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से लगभग डिस्ट्रॉय होने को आ चुका है। और इसी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पॉलिसी निकाली है, जिसके मुताबिक आपके घर के अंदर सिर्फ एक ही बच्चा होना चाहिए। मतलब कि आपका एक से ज्यादा बच्चा है तो गवर्नमेंट उस बच्चे को जब्त कर लेगी, यानी कि आपके बच्चे को हमेशा के लिए आपसे छीन लिया जाएगा। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है विलियम नाम के एक आदमी की, जिसकी एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 जुड़वा लड़कियां है, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि विलियम की 7 लड़कियां तो वो विलियम के साथ साथ उसकी सारी लड़कियों को भी किडनैप कर लेंगे। अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक होने वाली है। अगर आपको इस तरह की यूनिक कॉन्सेप्ट वाली साइफाई मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इलिजियम। ये 2013 में रिलीज हुई एक साइफाई एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन और पॉल्यूशन की वजह से अर्थ अब लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इसी चीज को देखते हुए अर्थ के सारे अमीरों ने मिलकर स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बनाया जिसे इलिजियम के नाम से जाना जाता है। और इस इलिजियम के अंदर अर्थ की सारी वो चीजें जो कि आपको अर्थ के ऊपर देखने को मिलती है, यहाँ तक कि ये इतना ज्यादा एडवांस है कि यहाँ पे जाके आप अपनी एज बढ़ने से भी रोक सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गरीबों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है मैक्स नाम के एक आदमी की, जिसे एक बहुत ही खतरनाक कैंसर हो चुका है, जिसका इलाज सिर्फ इलिजियम के अंदर ही हो सकता है। अब ऐसे में मैक्स किसी भी हालत में इलिजियम के अंदर जाना चाहता है ताकि वो अपनी बीमारी का इलाज करवा सके, लेकिन वहां पे जाना इतना भी आसान नहीं है। तो ऐसे में क्या मैक्स इलिजियम के अंदर जा पाएगा? और इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की है, लेकिन अभी तक भी बहुत सारे लोगों को इस मूवी के बारे में पता ही नहीं है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगी, जिसे आपको एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है टोटल रिकॉल। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है डोगलस नाम के एक आदमी की, जो कि एक रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर काम करता है। अब ऐसे में कुछ दिनों से रोबोट को कुछ बहुत ही अजीब तरह के सपने आते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह के ऊपर जाता है अपनी मेमोरी को रिकवर करने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब वहां पे जाने के बाद कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। अब ऐसे में रोबोट को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आखिर वो लोग कौन है और आखिर क्यों रोबोट को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह रोबोट वहां से बच के निकल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग रोबोट के पीछे पड़े हुए उसे पकड़ने के लिए। अब आखिर ये लोग कौन है और आखिर क्यों रोबोट को पकड़ना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से ये भी एक काफी अंडररेटेड मूवी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा। तो अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो आप इस मूवी को बिल्कुल ही फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है लूपर। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक हिटमैन की, जो कि लोगों को मारने का काम करता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल हिटमैन नहीं है, क्योंकि ये हिटमैन उन लोगों को मारता है जिन्हें फ्यूचर में से पास्ट में टाइम ट्रैवल करके भेजा जाता है। अब ऐसे में एक दिन इस हिटमैन को एक बूढ़े आदमी को मारने का काम दिया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इस हिटमैन को पता चलता है कि ये बूढ़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि उसी का फ्यूचर सेल्फ है। अब इससे आगे मैंने अगर आपको मूवी की कहानी के बारे में बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब अगर आपको दिमाग घुमा देने वाली टाइम ट्रैवल वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो बस यही थी हमारी आज की टॉप 8 मोस्ट अंडररेटेड मूवीज। वैसे आपने इनमें से कौन कौन सी मूवीज देख रखी है, फिर कौन सी देखने वाले हो, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बता देना। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।